नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वह यूपीएससी सीएसई की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी लाखों बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन देश में कर रहे हैं, लेकिन अंत में कुछ ही बच्चे जो हैं वह फाइनल सेलेक्ट हो पाते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यह नहीं पता कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो क्या होती है इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने को लेकर। तो चलिए देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, एज से रिलेटेड हो या फिर अन्य संबंध में, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करें। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में दी गई होती है। तो आपको क्या करना है, तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर यूपीएससी सीएसई का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। अब वहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है उसके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ग्रेजुएशन यानी कि कौन सा। तो देखिए भाई, ग्रेजुएशन यानी कि मिनिमम आप ग्रेजुएट जो है वो होना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी चाहे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटेक आपकी डिग्री हो, या फिर बीई भी हो सकती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो बीई की डिग्री जो है वो देते हैं, तो वो भी जो है वो ग्रेजुएशन में ही काउंट होगा। अब आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर्स भी जो है वैसे एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो कैसे, तो भाई वह भी जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि अगर आपने एमबीबीएस किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बीसीए किया है तो भी एक एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बीबीए किया है तो भी, बीए किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बीआर्क किया है तो भी दे सकते हैं, या फिर बीडीएस किया है तो भी दे सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा बस इतना सा है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। अब एक सवाल और स्टूडेंट्स का रहता है, क्या अगर हमारा मास्टर्स पूरा हो चुका है तो क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो बिल्कुल, यूपीएससी ने ये नहीं कहा है कि भाई अगर आपका मास्टर्स हो गया है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। नहीं, यूपीएससी ने तो बस मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने एमए किया है, एमटेक किया है, या फिर एमसीए किया है, या फिर एमएससी किया है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को जो है वह दे सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ वह स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं जिनके द्वारा पीएचडी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस फॉर्म को भरें तो एज क्राइटेरिया जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह 21 होनी चाहिए और 32 साल की जो आयु है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि भाई आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप एज क्राइटेरिया भी जो है वो देख लें। ये मैं पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वह क्या इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो देखिए भाई, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यही रहता है, तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। देखिए भाई, नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने फाइनल ईयर यानी कि ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर है उसका एग्ज़ाम लिखा हुआ है और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी कारणवश आपका रिज़ल्ट ना आ पाया हो, तो कहने का अभिप्राय है अगर आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है वो लिखा हो और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।